कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकर्ता प्रॉपर्टी ब्रोकर रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय अधिकारी नगर निगम में मकान का टैक्स लेने वाले अधिकारी बिजली विभाग के बिजली के मीटर की परमिशन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की लगाई गई गुहार। नई बस्ती इंडियन गैस गोदाम के पास तेजाजी नगर इंदौर के रहवासियों ने जन सुनवाई में गुहार लगाई। कॉलोनाइजर लक्ष्मण पटेल, मन्नूबाई हिये, मोनाबाई और साथ ही में प्रॉपर्टी ब्रोकर दिनाद सोनी, साथ ही में मोनू रावत और पंकज रघुवंशी, बलवंत रावत और बबलू हिचे, सुरेश सीए, इन सभी के द्वारा रहवासियों के साथ धोखाधड़ी की गई है और उनके प्लॉट बेच दिए गए। इन्होंने झूठ बोला कि यहाँ हमारी ज़मीन है, पर यह अतिक्रमण और अवैध है। सोनाली पार्षद पति विजू पवार, उसके द्वारा धर्मशाला के। दीदी, आज आप कलेक्टर ऑफिस आए थे शिकायती आवेदन लेकर, क्या है पूरा मामला? सर है ना, किसी और के नाम का नोटिस देके नगर निगम द्वारा मेरा मकान तोड़वा दिया गया। किस कॉलोनी का मामला है, किसके द्वारा? ये भवानी नगर अवंतिका गैस प्लांट के आगे भौरासला में आता है। किसके द्वारा तोड़वाया गया आपका मकान? ये विजू पवार और दिनेश संधवानी, पार्षद पति विजय पवार परमार और दिनेश संधवानी। इनका कहना है कि ये ज़मीन बोले तुम कब्जा करके बैठी हुई हो और ये सरकारी है, और बोले कि हाँ, हमको हटाने का नगर निगम से अधिकार मिला है। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? मेरा घर वापस बनवा के दिया जाए सर। मेरे पति भी नहीं है, 14 साल हो गए मेरे पति को शांत हुए, और 20 साल से मेरे पिताजी वहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद में मैं रह रही हूँ। 14 साल मेरे को हो गए सर, क्या मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और 4 दिन से मैं बाहर, मेरा सामान पूरा बाहर पड़ा हुआ है, और मेरी लड़की को लेके मैं बाहर रह रही हूँ, और कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है सर। इसमें अधिकारियों से मिले, उनके द्वारा क्या आश्वस्त किया गया आपको? पूरे वो हनकर रमेश मेंदोला विधायक है, उनके करने गए तो वो बोल रहे हमारा कोई मामला नहीं है, और उन्हें लेटर बना के दिया कि भाई की मदद की जाए, और उन्होंने बोला कि इनको फ़ोन लगाना विजय परमार को, तो हमने फ़ोन लगाया। आज क्या समस्या लेकर आप कलेक्टर कार्यालय आए थे? आपने शिकायत करी कलेक्टर साहब से, क्या सर, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से हमारा जो समस्या वो शासन प्रशासन तक जाएगी। आज हम आदरणीय हमारे इंदौर कलेक्टर साहब आशीष सिंह साहब से मिले थे, और उनको हमने हमारी समस्या बताई। इंदौर के जोन 13 और वार्ड 77 में केलोद करताल जो गांव पहले पंचायत में आता था, अभी वार्ड 77 में आता है। वहाँ पर नई बस्ती नाम से एक कॉलोनी है। वहाँ पर आज से 6 से 7 दिन पहले नगर निगम ने 2 दिन पहले नोटिस दिए थे, और 2 दिन बाद नगर निगम ने इनके पूरे मकान ध्वस्त कर दिए, और सिर्फ 2 दिन के नोटिस थे। तो यहाँ पर यह था कि इन लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्री भी करा ली थी अपनी ज़मीन की, नगर निगम का टैक्स भी दे दिया था, बिजली का मीटर भी हो गया था, और मतलब सारी चीज़ें ये लीगल फेयर थे। बस ये चीज़ थी कि वहाँ पर इनके पास परमिशन नहीं थी बनाने की। और हमारा सिर्फ एक चीज़ ये शासन प्रशासन से ये कहना था कि ये तो पूरी इंदौर जो है, यहाँ पर कभी आप देखें तो 70% पूरा बिना परमिशन के बना हुआ। कभी हम एक सर्वे निकालें तो भैया, जब इन लोगों ने जब रजिस्ट्री कराई तो उस समय प्रशासन की नींद नहीं खुली थी। नगर निगम को जब इन्होंने टैक्स भरा, जब नगर निगम की नींद नहीं खुली थी। बिजली विभाग का जब बिजली का मीटर लिया तो जब बिजली विभाग की नींद नहीं खुली थी। और इनके सहाय में, प्रशासन के सहाय में ही प्रॉपर्टी ब्रोकर कच्ची कॉलोनियाँ काटते हैं, कॉलोनीनाइजर कच्ची कॉलोनियाँ काटते हैं। तो भैया ये गरीब मजदूरों का क्या, भैया आप उन पर एक्शन करो ना। कितने परिवार हैं जिनके संग रिमूवल कार्रवाई की गई है? ये करीबन 6 से 7 परिवार हैं जिनके ऊपर रिमूवल कार्रवाई की गई है, और उस बस्ती में करीबन हज़ारों मकान बने हैं। तो भैया इनके ऊपर कार्रवाई क्यों की? सब पर करनी थी ना, फिर करनी थी तो क्या बोला कलेक्टर साहब ने आपके? कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि देखिए, वो तो एक अवैध कॉलोनी है, और हम जो भी एक लीगल कार्रवाई है हम वो कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन ये है कि हम हमारी तरफ से जो भी आपकी मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। अच्छा, उसमें मेरी जो कल्याणी मैडम है यहाँ पर, SDM कल्याणी मैडम है, उनसे भी हम मिले थे। तो उनसे मैंने कहा कि मैडम, नगर निगम ने तो टैक्स भी ले लिया। तो मैडम का कहना ये था कि आज आप कलेक्टर ऑफिस में कोई आवेदन लेकर आए थे, शिकायती आवेदन, क्या है? जी सर, ये पूरा मामला है कि ग्राम टिगरिया बासिया निवासी सर्वे नंबर 71 की जो हमारी भूमि है, उस दादा परदादा के नाम से, हमारे जो दादाजी हैं निहाल सिंह बलवंत सिंह, उनके नाम से है। लेकिन हमें अभी 2 महीने पहले पता चला कि उस पर से हमारा नाम हट चुका है, जो कि कोई अश्विन मेहता करके पल्लासिया निवासी है, उन्होंने उसकी खरीदी कर ली। और हम 8-15 दिन पहले हमारे घर पे आए भी थे 2 बार, हमको चमकाया कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है।
तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि अश्विन मेहता ने ये ज़मीन खरीद ली है? ये हमको अभी हमारे गांव वाले जो है पुराने उनसे पता चला और एक नोटिस भी आया। आपसे कोई इसमें स्वीकृति ली गई अश्विन मेहता द्वारा ज़मीन की? नहीं ली गई, कोई कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स ली। आपसे साइन करवाए गए? कोई भी नहीं करवाया। आप इसमें क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा उसमें हमारा नाम तो आना चाहिए। हमारे दादाजी के पापा शांत हो गए, हमने उनका मृत्यु प्रमाण भी लगाया है। हम यही चाह रहे हैं कि जो भी हमको उसका कुछ तो हम केस लगाना चाह रहे हैं जो भी हम। आप इनसे मिले थे, उनके द्वारा क्या आश्वस्त किया गया आपको इस मामले में? अभी तो हम कुछ भी अभी तो नहीं आश्वासन है। आपका नाम बताओ। सोहन सिंह पवार। कॉलेज की शिकायत आई थी, उसके लिए 3 लोगों की समिति बनाई गई है जो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। शिकायत करता है तो उनका कहना है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो गया है, बिचौली अफसी का मामला है। जी हाँ, उसको एसडीएम बिचौली को जांच के लिए दिया गया है और उस शिकायत को टीएल भी मार्क किया गया है, जिससे कि उसका बहुत जल्दी निराकरण संभव सर न्यायनगर की शिकायत न्यायनगर में एक प्लॉट पे कब्जे की शिकायत है और उसमें विभिन्न कोर्ट्स के जो हैं ऑर्डर भी हैं, जो प्रथम दृष्टया उसको देख के प्रतीत होता है कि उसका कब्जा हटाया जा सकता है। जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर हैं तो उसको भी टीएल में मार्क करके हटाया जाएगा। सर एक गलत ऑपरेशन करने के कारण बच्ची की खराब हो रही IVF हॉस्पिटल वाला मामला है। फर्स्ट टाइम सर आया था जनसुनवाई। और देखिए, पिछली बार ये जनसुनवाई में आए थे। सीएमएचओ के स्तर पर अभी जांच लंबित है, बहुत जल्दी उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन आएगा। जो भी जांच में आता है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।